ना जाप करते, ना जाप करते, ना स्वाध्याय करते, ना साधुओं के दर्शन करते, ना कभी चौका लगाने का मन बनाते, ना कभी किसी कार्य में सहयोग करने का मन बनाते। अब आप विचार करो, क्या इन्हें जैनत्व का एहसास है क्या? अगर इन्हें जैनत्व का एहसास होता तो ये जैन धर्म में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते। मंदिर सालों साल मंदिर नहीं जाते, सालों साल निकल जाते, 2-2 साल निकल जाते हैं, मंदिर का दर्शन नहीं होता। तो इसलिए जो अपने आप के लिए पापी स्वीकार कर लेता है कि मैं क्या हूं, पापी हूं, और जिनके मुनियों का समागम, साधुओं का समागम, धर्म का समागम उन्हीं जीवों के लिए मिलता है जिनका संसार बिल्कुल बहुत कम बचता है, जिनका संसार थोड़ा रह जाता है, जिन्हें अति अल्प समय में जिनके लिए निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है, ऐसे भव्य जीवों को ही समागम मिलता है। ऐसे लोगों के लिए समागम मिलता है जो अपने आप को कह रहा कि मैं पापी हूं। मैं क्या हूं? पापी हूं। मैंने पाप किए हैं, और मैंने किए हैं तो इनका प्रक्षालन किसको करना पड़ेगा? ऐसा तो होता है कि भैया पूजन के लिए आया करो, नहीं हमारे घर से मम्मी तो करती है। इस समाज का जीवन नहीं है कि एक जनों को आना है। क्या व्यवहार एक जनों ने तो दे दिया। ये चौमासे का कलश नहीं है, ले लो, है ना, एक जनों ने लिया, 45 जनों ने हाथ लगाया। यहां तो ये कि जिसने किया है उसे ही क्या करना पड़ेगा? उसे ही भुगतान करना पड़ेगा, उसे ही भुगतान करना पड़ेगा। जो खाएगा उसका ही पेट भरेगा। ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति भोजन करे और किसी का क्या हो? पेट भरे। जैसे आप देखो, किसी ने कहा कि भैया आपके पास, आप अपनी मुझे गाड़ी दे दो, थोड़ा सा हमको स्टेशन तक जाना है। बोलो, दे दोगे आप? सच स्वीकार कर लो, मैं जान रहा हूं तुम्हारे भीतर तक की बात को, तुम इतने सीधे नहीं हो। कोई तुमसे यहां बैठा गाड़ी मांगे कि भैया गाड़ी दे दो मुझे स्टेशन, भैया मैंने आपको मना किया कभी? वो थोड़ा सा क्या, वो पीछे का चक्का थोड़ा सा क्या खराब हो रहा, तो मैं भी 2 दिन से सुधार, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला मुझे, है ना। एक तो क्या हमारे महाराज जी भी आए हुए ना, तो सुबह से प्रवचन में जाते हो, अभिषेक में जाना पड़ता मुझे, तो मैं अभिषेक में चला प्रवचन में, फिर क्या है आहारचर्या में लग जाते, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो चक्का पीछे का क्या गड़बड़ हो रहा। मैं तो आपको कभी आज तक मना किया? बताओ, बोलो जी, बोलो। ऐसी तो मीठी मीठी बातें करते हो, हमने आज तक आपको मना किया? आप जब बोलो, अरे आप तो 2 व्हीलर की बात कर रहे, हम तो आपको 4 व्हीलर भी दे दें, आप 4 व्हीलर भी लेके जाओ, मैं तो मना कभी किया ही नहीं। अभी आप किसी और का देख लो, जबकि गाड़ी, बोलो, जबकि गाड़ी बिल्कुल सही थी गाड़ी, जी क्या है? झूठ नाम का पाप। ऐसे ही कई लोग साधुओं से झूठ बोलते। एक बुढ़ी अम्मा थी तो खीर बना रही थी। क्या बना रही थी? सुनो आप ध्यान से, बुढ़ी अम्मा थी तो क्या बना रही थी? वो खीर बना रही थी। तो उसने अच्छा बढ़िया दूध डाला और बासमती चावल, महाराज जी को नहीं बना रही थी वो खीर, खुद को बना रही थी, इसलिए बासमती था। उनके लिए तो कंट्रोल के चल जाते, भगवान को महाराज को दोनों को कंट्रोल के चलते। भगवान को भी अधिकतर 80% लोग कंट्रोल के क्या चढ़ाते हैं? चावल चढ़ाते। अब उसने खीर बनाई, काजू भी डाला, किशमिश भी डाला, बादाम भी डाली, खड़ी शक्कर उसने डाली, उसमें बना रही थी। तो सामने से देखा कि एक साधु
आ रहा था। क्या आ रहा था? साधु बाहे पीर अलिया, बोलो। हाँ, बाहे पीर अलिया, जोर से बोलो। बाहे पीर अलिया, बनाई खीर हो गया दलिया। बाहे पीर अलिया, बनाई खीर हो गया। उसने क्या बनाई? क्या बनाई? उस सामने से एक साधु को आते देखा, तो उसने सोचा कि अब ये साधु आकर के मेरे से खीर मांगेगा। साधु ने खीर तो नहीं मांगी, आकर के पूछा, क्या कर रहे आप ये? क्या कर रहे आप ये? बोले दलिया बना रहे। वो क्या बना रही थी? बाहे पीर अलिया, बोलो। बाहे पीर अलिया, बनाई खीर। उसने साधु से क्या बोला? झूठ बोला और ढाक करके रख दी। इस साधु को पहले साधु को जाने दो, फिर बाद में। पहले का समय ऐसा था कि भोजन बनने के बाद थाली लगा के जब आदमी बैठता था तो इंतजार करता था, 2 मिनट रुक जाओ, कोई आएगा तो। बोलो, कोई आएगा तब साथ में खाएंगे। और अब का आलम ये, जल्दी खा लो, कोई। पहले बोलो, पहले लोग ये सोचते थे, रुक जाओ 2 मिनट, आ जाने दो, सब मिल करके खाएंगे। और अब 2-3 बाई कह रही, हम तो ऐसा नहीं करती, आप ऐसे। इसीलिए तो आपका असर देखो ना आप। हम तो पहले ही देख रहे हैं आपको कि आपकी पिक्चर तो पूरे भारत में सबसे अलग है। भैया वो है ना, कोई आ जाए तो खाएंगे, और आज जल्दी से खा लो, कोई आ ना जाए। तो उसने जैसी खीर बनाई, बाहे पीर अलिया, बोलो। बाहे पीर अलिया, बनाई खीर। बाहे पीर अलिया, बनाई खीर। अब वो साधु ने तो खीर मांगी नहीं, साधु तो क्या हो गया? चला गया। अब साधु चला गया, बाद में उसने जब खाने को निकाली तो क्या निकला उसमें से? बोलो, क्या निकला उसमें से? क्या बनाया था? क्या बनाई थी? खीर। और निकला क्या? अरे बाबा ये क्या हो गया, अरे बाबा ये क्या हो गया। साधु क्या कर गया? बोलो, साधु ने थोड़ी कोई मंत्र मारा। और मैंने तो नहीं पढ़ा कि खीर को दलिया बनाने का मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम खीर दलिया भवतु। और मैं झूठा मंत्र बना नहीं सकता हूं, झूठा मंत्र में बना नहीं सकता हूं। तो इसलिए उसने, अब तुमने साधु से झूठ बोला तो क्या हो गया? खीर क्या हो गई? अब इन्होंने कहा कि गाड़ी का पिछला चक्का खराब है, वो नहीं खराब था तो क्या हो गया? खराब हो गया। किसी भी चीज में हम पाप के बिना कोई दिन नहीं निकलता है, कोई भी दिन नहीं निकलता है। सारी जिंदगी पैसे में निकल जाती। तुम ये विचार कर लो कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, पेट सबका अनाज से ही भरता है। हां, वैरायटी में अंतर हो सकता है, क्वालिटी में अंतर हो सकता है, लेकिन सामग्री तो भाई, कोई घी का खाता होगा, कोई बिना घी का खाता होगा, कोई अच्छी थाली में जमा करके खाता होगा, और कोई हाथ पर। लेकिन जाता कहां है वो? सोने की थाली में रखा था तो कहां गया? और हाथ पर रख के जिसने खाया तो सोने की थाली में रख के खाया तो थोड़ा सा सोने का टेस्ट आया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई संभावना नहीं। चांदी के गिलास से पानी पिया होगा तो टेस्ट तो आया होगा चांदी का? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मिट्टी के गिलास से पिया तो? और जो जितना ज्यादा पैसा होता वो व्यक्ति उतना कैद रहता है, खुले में नहीं घूम सकता, बाहर नहीं निकल सकता।
और बेचारे जिनके पास कुछ नहीं होता है वो जहां चाहे बैठे रहते, उन्हें कोई हाथ भी लगाने को तैयार नहीं। इस नंगे को क्या पकड़ूं मैं, इसके पास है क्या? इसलिए पापिष्ठ यानी दुरात्मा, हे भगवान मैं पापी हूं, ये स्वयं कहे तो धर्म है। तो यदि स्वयं कहे कि हे भगवान मैं पापी हूं, बोलो हे भगवान मैं पापी हूं, ये स्वयं कहे तो धर्म हो गया। वो अगर दूसरे को हमने कह दिया तो तुरंत वहीं पर अधर्म हो जाएगा। अगर कोई कह दे पापी तो वास्तव में पाप हो जाए। क्यों? वो डंडा लेके आ जाए, बंदूकें चल जाएं, बंदूक चल जाए, डंडे चल जाएं, तुमने पापी कहा तो कहा क्यों? तुम कौन होते पापी कहने वाले? तो ऐसा स्वयं के लिए स्वीकार करना कि भगवान मैं पापी हूं। दिगंबर मुनिराज दिन में 3 बार जब प्रतिक्रमण करते हैं तो इस चित का उच्चारण पापिष्ठ है, मैं क्या हूं? पापी हूं। दुरात्मना, मैं दुरात्मा हूं, मैं दुष्ट हूं। क्या हूं मैं दुष्ट हूं। इसी प्रकार से मैं मंद बुद्धि वाला हूं। मैं क्या हूं? पापी हूं। बोलो मैं क्या हूं? पापी हूं, दुष्ट आत्मा हूं। मेरे अंदर दया नहीं रही इसलिए मैं दुष्ट हूं, मेरे अंदर करुणा नहीं रही इसलिए मैं दुष्ट हूं, मैंने दुष्टता पूर्वक व्यवहार किया इसलिए मैं क्या हूं? दुष्ट हूं, मंद बुद्धि वाला हूं। कैसा हूं? मंद बुद्धि वाला हूं। मेरी बुद्धि क्या है? मंद है। क्यों है मंद? प्रवचन समझ में नहीं आता है। क्या प्रवचन? बोलो प्रवचन समझ में नहीं आता है कि समझने का पुरुषार्थ नहीं किया। शास्त्र समझ में नहीं आता है। अच्छा तुमने पढ़ा कब? कितने शास्त्रों का स्वाध्याय किया? शास्त्र समझ में नहीं आता। वो अगर टीवी पर गाजर के हलवा बनाने की विधि आए, अतरा अतरा सामान डालना, तो देखो बहन जी फटाफट मोबाइल में सब बिल्कुल तुरंत के तुरंत। और वहां टीवी पर विधि बताना समाप्त हुई और इनकी विधि चालू हुई और सेम का सेम हलवा बना करके रख देंगी। सेम के सेम बना करके रख देंगे। कोई भी चीज है उसके लिए शास्त्र कठिन नहीं है। जिनागम का व्याख्यान बिल्कुल कठिन नहीं है। हमने उसको समझने का प्रयास नहीं किया। इतना कठिन है, सिर के ऊपर से निकल जाता है। तत्वार्थ समझ में नहीं आता। द्रव्य संग्रह, बोलो द्रव्य संग्रह समझ में नहीं आती। अरे तुम दिन भर द्रव्य का संग्रह करते हो, फिर कहां तुम्हें द्रव्य संग्रह समझ में आएगी? समझना कुछ चाहते नहीं, करना कुछ। अब महाराज जी जब 9 साल के बाद आएंगे तो चौका की स्थिति क्या होगी बताओ? महाराज जी जब 9 साल 10 साल 15 साल के बाद आएंगे, जिस नगर में जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी शादी हो गई, जिनके बच्चे नहीं थे उनके, जिनके बड़े थे उनकी शादी हो गई, उनको यही नहीं मालूम कि मम्मी चौका क्या होता है। कैसे उनको पता चलेगा क्या होता है? धर्म के क्षेत्र में हर आदमी मंद बुद्धि है। क्या है? समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता, लेकिन समझने का क्या करो? प्रयास करो। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त। अभ्यास करोगे तो आएगा।
महाराज ने कहा जाओ पेन लेके आओ, मंद बुद्धि का लक्षण। अब आए तो क्या लेके, लो महाराज जी पेन। कॉपी नहीं लाए, आपने कहाँ कहा था? तो क्या तुम्हारे माथे पे लिखूंगा क्या? अब लाया एक कागज उठा लाया, कागज लाओ भैया, तो रद्दी पेपर पड़ा था, लो महाराज जी कागज है। ये भगवान, आपने कहा था कागज लाओ, तो हम कागज तो लाए। अरे भैया ये कागज नहीं चाहिए, कोरा कागज चाहिए। कोरा कागज कहां मिलेगा महाराज जी? अब कहां बताऊं, किसका एड्रेस दूं? आए ही हम यहां 2 दिन हुए, हम किसका एड्रेस बताते? एक जने से मैंने कहा एक जगह चौमासे में कि पानी भर लाओ कमंडल में, सो गया और नल में लगा दिया कमंडल और भर लाया। फिर मैंने उससे पूछा ये ठंडा पानी है, कहां से लाया? बोले नल से भर लिया। मैंने कहा सिर्री नल का पानी नहीं चाहिए, कुएं का चाहिए। बोले मारे 2 मिनट में लाता हूं, सॉरी 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 सॉरी। मैंने ये भगवान जी सॉरी सॉरा कहां से आ गया? खाली किया, कमंडल ले गया। अब कुआं पर गया तो उसको रास्ता तो मिल गया, पर बाल्टी माल्टी कुछ नहीं मिले, उसने कमंडल बांध करके कुएं में डाल दिया। अब बताओ, अब कुएं में डाल दिया, मैं 1 घंटा से बैठा पेट पकड़े कि भैया मुझे बाहर जाना है, और वो अभी तक नहीं आया, वहां कोई भी नहीं। मैंने देखूं तो ये कहां गया, तो मैं निकला, मैंने कुएं पे देखा तो कुएं में क्या कमंडल को ऊपर पटक रहा, डूब ही नहीं रहा। कमंडल कैसे डूबे हो? कोई लोहे की बाल्टी थोड़ी है, डूब ही नहीं रहा कमंडल। मैंने कहा भैया ऐसा ही कुएं का ऐसा गर्म पानी चाहिए। फिर 1-2 जने आए, उन्होंने कमंडल में क्या किया, पानी भरा। तो ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं। एक बार रात को किसी से कहा, भैया व्रती कर रहे थे, तो किसी ने कहा भैया तेल लाओ, तो दुकान पर गया तो अंधेरा था, बोले खोपड़े की तेल की शीशी दे दो, उसने शैम्पू की शीशी दे दी, और रात में पूरे में क्या करके लगा, पोत पात करके चला गया। तो मैंने भी समझा कि आज कितना पुण्य कर्म का उदय है कि अच्छा खुशबू वाला क्या लगा, तेल लगा। अब वो तो पोत पात के चले गए। जब मैं उठा तो मैं बाहर गया, हाथ धोए तो पूरा फैन फैन हो गया। बाद मैंने शीशी देखी तो शैम्पू की शीशी निकली। ऐसी भैया वृत्ति है। ऐसी क्या है? ऐसी भैया वृत्ति है। तो ये विवेक मंद बुद्धि जो होते हैं उन्हें कुछ, आप देखो ना, रोटी का गिलास ऐसे ले लें, ऐसे पकड़े रहेंगे पकड़े रहेंगे पकड़े रहेंगे, जब तक वो गल ना जाए तब तक वो देने की क्या नहीं करते हैं, इच्छा नहीं करते। तो ऐसे जो मंद बुद्धि है ना, जो क्या जड़ धिया मंद बुद्धि वाला है, मायाचारी है, जो क्या करता है, छल कपट करता है। वो स्वयं अपनी निंदा कर रहा है कि भगवान मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, जड़ बुद्धि वाला हूं, मायावी हूं, है ना, मैं मायाचारी करने वाला हूं, मैं छल कपट करने वाला हूं। स्वयं की निंदा वो कर रहा है, किसके लिए? पापों को धोने के लिए। तो ऐसा ही भगवान मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, जड़ बुद्धि वाला हूं, मायावी हूं। इस छंद का अर्थ आने वाले समय में शेष करेंगे। समय हो रहा। जय शांतिनाथ भगवान की।